आजकल बहुत लोग एक ही कंप्लेंट लेकर आते हैं। पेट प्रॉपरली क्लीन नहीं होता, हर वक्त ब्लोटिंग रहती है, बॉडी हेवी लगती है, खाना खाने के बाद नींद और लेजीनेस आती है या सुबह फ्रेश फील ही नहीं होता। और फिर डिटॉक्स के नाम पर लोग ग्रीन जूसेस, फैंसी पाउडर्स और इंटरनेट वाले 3 डेज क्लीननेस ट्राई करते हैं। लेकिन सच ये है कि इंटेस्टाइन डिटॉक्स किसी मैजिक ड्रिंक से नहीं होता। आपकी बॉडी ऑलरेडी एक इंटेलिजेंट डिटॉक्स सिस्टम के साथ बनी है। आपकी इंटेस्टाइन, लीवर और किडनीज रोज बॉडी को नेचुरली क्लीन करते हैं। प्रॉब्लम डिटॉक्स की कमी नहीं है, प्रॉब्लम ओवरलोड की है। आज की इंडियन लाइफस्टाइल में ये ओवरलोड बहुत कॉमन हो गई है। सुबह चाय बिस्किट से दिन की शुरुआत होती है, फिर पूरे दिन नमकीन, बेकरी फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बाहर से ऑयली खाना और लेट नाइट डिनर। ऊपर से वाटर इंटेक कम, स्ट्रेस ज्यादा और फिजिकल मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो। बॉडी डाइजेस्ट तो कर पाती है, लेकिन इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली प्रेशर में रहते हैं। धीरे धीरे बॉडी सिग्नल्स देने स्टार्ट करती है। पहले कॉन्स्टिपेशन या इनकम्प्लीट मोशन होते हैं, फिर एसिडिटी, गैसेस, बर्पिंग और हेवीनेस फील होने लगता है। कुछ लोगों को स्किन डल लगने लगती है, कुछ को ब्रेन फॉग और कांस्टेंट फटीग। बहुत लोग इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन रियलिटी में ये साइंस होते हैं आपकी गट ओवरलोड के। आयुर्वेद इसे आम बोलता है, मतलब बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट और टॉक्सिन्स का जमा होना। मॉडर्न साइंस इसे पुअर गट हेल्थ, इन्फ्लेमेशन और अनहेल्दी माइक्रोब के एंगल से एक्सप्लेन करता है। दोनों का कंक्लूजन सेम है, अगर इंटेस्टाइन हेल्दी नहीं है तो पूरी बॉडी इवेंचुअली अफेक्ट होगी। इसलिए अगर आप जेन्युइनली नेक्स्ट 7 डेज में इंटेस्टाइन को बेटर फील करवाना चाहते हो तो फोकस स्टार्वेशन पर नहीं, रिपेयर पर भी होना चाहिए। ये प्रोसेस सुबह से ही स्टार्ट होता है। इंडिया में बहुत लोग उठते ही चाय पी लेते हैं, वो भी एम्प्टी स्टमक। लेकिन एम्प्टी स्टमक चाय एसिडिटी और डिहाइड्रेशन दोनों इंक्रीज करता है। इसकी जगह अगर आप वार्म वाटर से दिन स्टार्ट करो तो इंटेस्टाइन नेचुरली एक्टिवेट होती है। और अगर उसमें सोक मेथी वाटर, जीरा वाटर या सौंफ ऐड कर दे तो डाइजेशन और ब्लोटिंग दोनों इंप्रूव होने लगते हैं। ये स्मॉल हैबिट्स इंटेस्टाइन को जेंटली स्टिमुलेट करती है बिना स्ट्रेस क्रिएट किए। जब बॉडी हाइड्रेशन और डाइजेशन के लिए रेडी हो जाती है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है फाइबर। आज की मॉडर्न इंडियन डाइट में सबसे मिसिंग चीज फाइबर ही है। मैदा और प्रोसेस स्नैक्स ने वेजिटेबल्स और नेचुरल फूड की जगह ऑलरेडी ले ली है। इसी वजह से मोशन स्लो होने लगते हैं और इंटेस्टाइन में वेस्ट लॉन्गर टाइम तक रुका रहता है। फाइबर इंटेस्टाइन के अंदर एक नेचुरल ब्रूम की तरह काम करता है। इसलिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए सलाद, वेजिटेबल और फ्रूट्स इंटेंशनली आपके खाने में ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पपैया डाइजेशन को सपोर्ट करता है, गुआवा फाइबर रिच होता है और बाउल मूवमेंट इंप्रूव करता है। सोक चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी इंटेस्टाइन मूवमेंट को बेटर बनाते हैं। यह एक कॉमन मिस्टेक समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग डिटॉक्स के नाम पर सिर्फ फ्रूट जूसेस पीने लगते हैं, लेकिन जूस में फाइबर ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है और सिर्फ शुगर फास्ट एब्सॉर्ब होती है। इससे टेम्पररी हल्का फील तो होता है, लेकिन इंटेस्टाइन को रियल रिपेयर नहीं मिलता। इंटेस्टाइन को नरिश करना होता है, सिर्फ एम्प्टी नहीं। जब आप फाइबर और नेचुरल फूड्स इंक्रीज करने लगते हो तब नेक्स्ट लेवल पर गट बैक्टीरिया इंप्रूव होने लगते हैं। आपके इंटेस्टाइन में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, जिसे गट माइक्रोब भी कहा जाता है। ये सिर्फ डाइजेशन नहीं, इम्यूनिटी, मेटाबॉलिज्म और मूड तक अफेक्ट करते हैं। जब आप प्रोसेस फूड और एक्सेस शुगर कंटिन्यूअसली खाते हो तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, और जब आप दही, छाछ और होममेड फर्मेंटेड फूड ऐड करते हो तो हेल्दी बैक्टीरिया वापस इंप्रूव होने लगते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनल इंडियन फूड साइंटिफिकली इतने ज्यादा पावरफुल माने गए हैं। सिंपल घर का दाल चावल, सब्जी, दही और छाछ गट के लिए नेचुरली सपोर्टिव होते हैं। प्रॉब्लम फूड में कम,
और मॉडर्न ईटिंग पैटर्न में ज्यादा है। लेकिन सिर्फ फूड ही इशू नहीं होता, स्ट्रेस भी इंटेस्टाइन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि टेंशन के टाइम किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी को लूज मोशन। ये इसलिए होता है क्योंकि गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू गट ब्रेन एक्सेस। अगर आप पूरा दिन स्ट्रेस हो, फास्ट खाना खा रहे हो और लेट नाइट तक फोन यूज कर रहे हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम नेचुरली डिस्टर्ब होगा। इसीलिए इंटेस्टाइन डिटॉक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट नर्वस सिस्टम को काम करना भी है। डिनर के बाद 10 से 15 मिनट तक वॉक, स्लो ईटिंग और प्रॉपर स्लीप इंटेस्टाइन को रिकवर करने में मदद करते हैं। आयुर्वेदा भी इसी कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। वहां डाइजेशन को अग्नि बोला गया है। जब अग्नि बैलेंस होती है तो बॉडी नेचुरली क्लीन और एनर्जेटिक फील करती है। और एक हैबिट जो इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमन है, ओवर ईटिंग। प्लेट फिनिश करो, थोड़ा और लो, वेस्ट मत करो। ये हैबिट्स धीरे धीरे इंटेस्टाइन पर ओवरलोड क्रिएट करते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि स्टमक को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं करना चाहिए, थोड़ी जगह डाइजेशन के लिए भी छोड़नी चाहिए। अगर आप ऑनेस्टली नेक्स्ट 7 डेज तक सिर्फ इतना कर लो, प्रोसेस फूड कम, हाइड्रेशन बेटर, फाइबर ज्यादा, फर्मेंटेड फूड और एडेड लेट नाइट ईटिंग अवॉइड, तो आपको जेन्युइनली डिफरेंस फील होगा। सुबह मोशंस बेटर हो जाएंगे, ब्लोटिंग कम हो जाएगी, एनर्जी इंप्रूव होगी और बॉडी बहुत ही ज्यादा लाइटर फील करेगी। सिंपल बात यह है कि इंटेस्टाइन डिटॉक्स किसी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से बिल्कुल नहीं होता। वो तब होता है जब आप बॉडी को अननेसेसरी ओवरलोड देना बंद कर देते हो और उसे नेचुरली रिपेयर करने का चांस दे देते हो। और याद रखो, हेल्दी इंटेस्टाइन सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव नहीं करती, वो इम्यूनिटी, स्किन, हार्मोन और मेंटल क्लैरिटी तक अफेक्ट करती है।